जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आर्य शर्मा और आपका ये प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंसर्स क्लासेस। जी हां, हम उपस्थित हुए हैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं उसमें दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। यानी अगर हम बात इंटर की करें तो उसमें एक होते हैं बायोसाइड यानी जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, दूसरे होते हैं मैथ्स लेते हैं यानी जिनके पास गणित होती है। तो गणित के बच्चों को तो अवकलन समाकलन समझ में आ जाता है, क्योंकि अक्सर फिजिक्स में हम अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो मैथ्स के बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जो बच्चे बायोसाइड के होते हैं उनको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन या समाकलन करने में बहुत ही परेशानी होती है और वो बच्चे इस टर्म को नहीं समझ पाते। तो उनके लिए मैंने कोशिश करी है, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आप अवकलन को समझ पाएं। अगले वीडियो में हम आपको समाकलन समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, और हमारे YouTube चैनल के मेंबर बनने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अवकलन यानी डिफरेंशिएशन को। ये मैथ में अवकलन की जरूरत कहाँ पड़ती है और अवकलन कैसे किया जाता है। देखिए, जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब कोई फलन दिया हो और हमें वहां पर d/d(dx) या इसको पढ़ते हैं d(dx) ऑफ fx, मतलब किसी भी फंक्शन का हमें ये ऑपरेटर, ये क्या है, ये d(dx) ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है ना। ये क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब ये एक जिस पे लगेगा, जिस फंक्शन पे ये हमारा फलन यानी फंक्शन है, ठीक, जिस पे हमें काम करना है। तो ये रहा ऑपरेटर, मतलब जो ये d(dx) है वो जहां पे नजर आएगा, जिस फंक्शन पे लगेगा, इसका मतलब उस फंक्शन का हमें अवकलन करना है। अवकलन हम वहां करते हैं जहां बड़ी चीजों को हमें समेटना रहता है। अवकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, बड़े से कम की ओर आना, बड़े से कम की ओर आना। यानी डिफरेंशिएशन क्या है, कोई जब फंक्शन हमें मान लो तो कोई चीज बड़ी दी है, उससे हमें उसकी जड़ यानी छोटे तक पहुंचना है, तो हम वहां पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैथ के बच्चों को यहाँ पे बहुत कुछ बताया जाता है और हमें तो फिजिक्स के उद्देश्य से समझना, इसलिए हम ज़्यादा गहराई में ना जाके हम आपको केवल बताएंगे कि ये कैसे किसी फंक्शन पे काम करता है। मतलब ये ऑपरेटर यानी d/dx fx का मतलब क्या होता है और कैसे ये काम करेगा। तो देखिए, इसको मैंने कहा ये है ऑपरेटर, और जो इसके बगल में लिखा रहेगा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसे हम कहेंगे फंक्शन। यानी कि हमें इस फंक्शन का क्या करना है, अवकलन करना है। यानी कि हमें जिस पे ये लगा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आपको कुछ यहाँ पे सूत्र यानी फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, बाकी बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या आपकी जो फिजिक्स की बुक होगी उसके पहले चैप्टर से पहले आपको ढेर सारे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में या यूजफुल ऑफ मैथमेटिक्स करके एक टॉपिक होगा जिसमें सारे फार्मूले समझाए गए होंगे। तो जिसे सबसे पहला जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है वो क्या है, d(dx) ऑफ x⁴n, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा। तो फार्मूला लिखा है, ये जो पावर है वो सामने आ जाती है, x पे जितनी घात लगी है वो क्या आएगी, सामने आ जाएगी, और जिसकी घात पहले थी उसमें से 1 माइनस कर दो। यहाँ n थी तो n से 1 माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, n-1। और ये जो पावर पहले थी ये सामने आ जाएगी, मतलब ये n हो जाएगा। यानी x की पावर n की अवकलन या n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n(x⁴n). इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लिखा है d(dx) ऑफ x की पावर कितना, 5 या 2 ले लो, तो x की पावर 2 का मतलब ये हुआ, 2 क्या, अभी 3 से समझिए, 3, तो
3 सामने आ जाएगा। ये जब ऑपरेटर इस पे काम करेगा तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, सामने, यानी गुणे में आ जाएगा, और इसकी पावर से 1 घटा दो, यानी x की पावर कितना, 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है। अगर आपको डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर, मतलब x की घात 5 का करना हो, कैसे करेंगे, 5 को सामने ले लेते हैं, 5 पहले लिख लो और 5 से 1 घटा दो, यानी x की घात कितनी, x की घात 4, आपका हो गया आंसर। अगर आपके पास यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x की पावर 100 लिखा है, ठीक है, कितनी भी x की पावर लिखा है, क्या करेंगे, 100 को सामने ले लेंगे और x की पावर से कितना माइनस कर देंगे, 1, यानी 99, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। ध्यान रखना है, अगर यहाँ डी डी एक्स ऑफ है, मतलब डी बाई डी एक्स है, तो यहाँ फंक्शन भी किसका होना चाहिए, x का ही होना चाहिए। यहाँ फलन x का होगा तो ये काम करेगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह लिखा है डी डी थीटा और यहाँ x है, तो इसका अवकलन इस तरीके से नहीं होगा। ध्यान रखना, जो यहाँ लिखा है वही फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे कि आप इसमें समझ गए हैं, ऐसे कुछ फार्मूले हैं जैसे डी डी एक्स साइन एक्स, ये आपको बेसिक फार्मूले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। बेसिक का मतलब जो नॉर्मली यूज होते हैं आपके फिजिक्स में, उनको मैंने लिख रखा है। हालांकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके हमें फार्मूले यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने सिंपल बेसिक फार्मूले लिखे हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, और सेक एक्स का tan x इंटू कोसेक एक्स होता है, और log x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये 1/x हो जाता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बराबर e टू द पावर x हो जाता है। बात समझ में आ गई। मतलब ये हुआ कि ये कुछ फार्मूले, ऐसे और सारे फार्मूले हैं। जैसे अगर आपको बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अगर हम और सारे फार्मूलों की बात करें, जैसे हम डी डी एक्स ऑफ, है ना, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स की बात कर लें, इनवर्स एक्स, इनवर्स मतलब -1, तो इसके कई सारे और फार्मूले आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे, जैसे 1/1 + x²। ऐसे डी डी एक्स ऑफ, अगर हम साइन इनवर्स एक्स, हाँ साइन इनवर्स एक्स की बात कर लेंगे तो बेटा ये 1/√1 - x² होता है। ऐसे कई सारे फार्मूले हैं जो आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, बस फार्मूले आते हैं तो फटाफट आप इनके कर पाएंगे। आइए अब हम एक चीज और समझ लेते हैं यहां पर, जैसा कि आपने समझा कि डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ये होता है। अगर यहां x की जगह मैंने कहा थीटा हो, लिखा हो डी थीटा, तो यहां पर होगा साइन थीटा, तो भैया डी थीटा डी थीटा ऑफ साइन थीटा, जो यहां अवकल, देखो ये फंक्शन है थीटा का, बात समझते हैं, यहाँ ये थीटा का फलन है, तो हमें अवकलन में जो ऑपरेटर है वो भी थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पे डी डी टी है, टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो बच्चा यहाँ जो फंक्शन होगा वो भी टी का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है t², तो बेटा ये 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पे t बचेगा, क्योंकि 2 से 1 जाएगा, पावर 1 बचेगा। बात समझ में आ गई है। अगर यहाँ पर कुछ और ले लें, डी डी पी, है ना, P का ऑपरेटर लगा दें, तो यहाँ पर जो फंक्शन होना चाहिए वो P में होना चाहिए। जैसे log P है तो हम इसको लिख देंगे 1/P, सिंपल सी बात। यहाँ कुछ भी हो लेकिन सेम चीज का फंक्शन अगर है तो आप ऐसे कर पाएंगे। हालांकि अगर सेम नहीं है उसका भी हम लोग आगे सीखेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक ये था। हाँ, एक चीज आप समझ लेते हैं, जैसे आपका लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की कोई पावर नहीं, मतलब 1, जहां पावर कुछ नहीं होती वहां पर 1 होती है, तो यहां पावर लिखा 1, तो भैया डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 से 1 तो सामने आ गया, और x की पावर से 1 - 1 कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, x की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब x की पावर डी डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही आपके पास कुछ दिया है डी थीटा, है ना, डी बाई डी थीटा का करना है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे डी डी टी ऑफ टी में है, तो
ये टी का करना है तो बेटा 1 ही हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर सिंगल पावर का फंक्शन है उसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई। और चीज समझ लेते हैं, यहां पर अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक है, डी डी एक्स ऑफ, यहां पे कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसा सी डाल देते हैं। कांस्टेंट समझते हो, जैसे हमारे कोई नंबर है, 5 है, 10 है, 15 है, 100 है, ये सब क्या है, नंबर्स होते हैं। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो भैया अच्छा बताइए, मैंने अभी बताया था अवकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, बड़े फंक्शन को छोटे में ले आना। तो बताइए छोटा कर किस चीज को हम छोटा या बड़ा कर पाएंगे, जो चीज वेरिएबल होगी, मतलब छोटा होने लायक होगी। जो चीज फिक्स है उसको हम छोटा कर पाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया। जैसे एक ईंट है, ईंट को हमें छोटा करना है, ईंट का शेप और साइज फिक्स है, तो अगर हम छोटा करेंगे टूट जाएगा। लेकिन एक रबर बैंड है, उसको हमें छोटा करना है क्योंकि ये वेरिएबल है, फिक्सिंग हो सकती है, तो हम उसको आसानी से छोटा कर पाएंगे। यानी छोटा या बड़ा हम किसको कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कर पाते हैं वेरिएबल्स को। यानी जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा वो वेरिएबल्स का होता है, नियतांकों का नहीं होता, यानी कांस्टेंट का नहीं होता। अगर हम सी का करने जाएंगे तो बच्चा यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर चाहे डी थीटा लिखा हो और सी का अगर हम करें तो बच्चा ये भी 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, उसका अवकलन 0 होता है। समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कोई फंक्शन, ये डी डी एक्स जो लगा है वो किस पे लगा है, वो लगा है किसी ऐसे फंक्शन पे, जैसे डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे c इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई में फंक्शन है। तो क्या करोगे भैया, तो देखो जैसे आप दाल बनाने जाते हो तो दाल में अगर थोड़े थोड़े कंकड़ पड़े हैं, भाई अक्सर घटिया क्वालिटी की दालें मिलती हैं मार्केट में, वो मिला देते हैं, मिलावटी मिलती हैं। तो अगर मान लेते हैं दाल बनाने जा रहे हैं, मतलब अवकलन करने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, तो दाल में कंकड़ तो हमें नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे भैया, कोई बात नहीं, कंकड़ हमें मिले हैं, खरीद के लाए हैं हम दाल में, तो क्या करें, कंकड़ को साइड कर दो, यानी सी को बाहर निकाल दो और ये ऑपरेटर किस पे लगा दो, ऑपरेटर लगा दो एफ एक्स पे। किस पे, एफ एक्स पे। कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर हो गया। अब ये ऑपरेटर इस पे चल जाएगा और इसका अवकलन कर देगा। बात समझ में आ गई। यानी कि यहां पर अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पर, अगर हम डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, अगर हमें इसका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए भाई 5 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, नियतांक है, ये बाहर आ जाएगा। अवकलन के अंदर कौन रहेगा भाई, अवकलन के अंदर बचेगा x स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन, चूंकि एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी ये वेरी हो सकता है, इसका अवकलन संभव है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चा, 5 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा और एक्स की पावर 2 से 1 गया 1, यानी ये हो जाएगा 10x। कितना, 10x। बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल अगर इसके लेने हैं, हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ, अगर हम ले लेते हैं 8x की पावर 3, है ना, ऐसे करना है, तो बच्चा 8, ये 3 सामने आएगा तो 8 ये 24 हो जाएगा, और x की पावर कितना, x स्क्वायर, 3 से 1 घट गया। ऐसे डी डी एक्स ऑफ अगर हमें लिखना है 5 cos x, ठीक है बेटा, तो 5 बाहर आ जाएगा और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x। बात समझ में आ गई। ऐसे डी डी एक्स ऑफ अगर हमें लिखना है 5 log x, तो क्या कर लेंगे बच्चा, देखो log x का तुम्हें पता है 5 बाहर ले लेंगे, log x का 1/x होता है, ये हो गया अवकलन। मतलब जो भी कांस्टेंट बगल में है उसको बाहर ले लेना है और बाकी जो अंदर फंक्शन बचेगा उसको अवकलन कर देना है। बात समझ में आ गई। चलो एक अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो आप ऐसे करेंगे। अब चलिए एक फंक्शन हमारा दिया है, मान लेते हैं f(x) बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका हमें अवकलन करना है पूरा पूरा। बेटा यहाँ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, कैसे करेंगे, तो बेटा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, इसको हमें करना है। तो देखो डी डी एक्स, अब यहाँ एफ एक्स की जगह में क्या लिखना है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे लिखा है। तो देखो पहले ये ऑपरेटर इसके साथ जाएगा, 5 को बाहर कर देगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कांस्टेंट को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये 5 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा। अब यही इनके साथ जाएगा तो 3 को बाहर कर देगा, प्लस 3 बाहर, डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स, और प्लस ये कांस्टेंट है तो 5 बाहर और इसका डी डी एक्स ऑफ, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो देखो इसका ये 2 बाहर आएगा,
अब देखो 5 बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था। अब इसका करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, 2 बाहर आएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10x, ये 3 है x का 1 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका होता है 0, यानी कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, अभी हमने बताया था। तो ये 10x प्लस 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, अब बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम आपको सिंपल सा तरीका बता दे रहे हैं जो आप डायरेक्टली ही यहाँ पर किया करेंगे। जैसे लिखा है 5 sin x प्लस 3 e टू द पावर x माइनस cos x log x, ठीक है, ये हमने इतना ले लिया, इसका हमें अवकलन करना है, तो बेटा लगा देंगे डी डी एक्स ऑफ इतना, इसका हमें डी डी एक्स करना है, यानी अवकलन करना है इस फंक्शन का। क्या करेंगे, ऑपरेटर को साइन एक्स के साथ भेजेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का क्या cos x, अभी हमने बताया था, खत्म, इसका काम खत्म, प्लस 3 बाहर, क्योंकि e की पावर x का अवकलन हो सकता है लेकिन 3 का अवकलन नहीं होगा, 3 को बाहर कर देंगे, 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x लिख देंगे, माइनस log x का इसके साथ कोई कांस्टेंट है नहीं, तो log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ लिख देंगे 1/x, आपका आंसर। ठीक, सिंपल से फंक्शन में इस तरीके से हम लोग अवकलन कर पाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट का कोई मल्टीपल है फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर है तो वो बाहर हो जाएगा, और जो उसके साथ वेरिएबल है उसका अवकलन हम इन सूत्रों की सहायता से कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हम आपको सिखाते हैं अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हों उनको कैसे करेंगे। तो 2 फंक्शन का मतलब ये होता है, देखो जैसे हमारे पास लिखा है एफ एक्स, एक फंक्शन ऐसे मान लेते हैं, अब x का तो फंक्शन है ही, मैं शार्ट में लिख ले रहा हूं f1 इंटू f2, 2 फंक्शन है। ठीक, जैसे cos x इंटू साइन एक्स लिखा है या x इंटू साइन एक्स लिखा है, इनका कैसे करेंगे। 2 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, देखो प्लस माइनस तो हमने आपको एक तरीके से बता दिया कि अगर बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, दोनों के साथ ऑपरेटर चला जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कैसे होगा। तो बेटा मल्टीप्लाई में के लिए क्या करना है, जब इसको करने जाओगे तो पहले को रोक लो, पहले को f1 को रोका और किसका कर दो f2 का कर दो, f2 का कर दिया, f1 को रोका f2 का कर दिया, प्लस बीच में हमेशा प्लस लगेगा, फिर f2 को रोकेंगे बेटा और किसका कर देंगे f1 का अवकलन कर देंगे। ये हुई बात। ठीक, एग्जाम्पल तौर पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है बच्चा, ये इसका हमें क्या करना है अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन करना है। क्या करेंगे, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स है, सिंपल से तरीके से इसी फॉर्मेट में करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर को रोकेंगे, साइन एक्स का क्या करेंगे अवकलन, साइन एक्स का क्या होता है बेटा कॉस एक्स, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक, और बीच में प्लस लगाएंगे। अब देखो जिसका करें है साइन का करें है ना, साइन को रोक लीजिए, f2 को रोकना है तो साइन एक्स को रोक लीजिए और एक्स स्क्वायर का कर दीजिए, कितना होता है 2x, बस आपका आंसर। सिंपल सी बात है। 2 फंक्शन का करना कितना आसान था, पहले को रोको दूसरे को कर दो, दूसरे को रोको पहले को कर दो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप जैसे एक मम्मी होती हैं 2 बच्चे एक साथ लेके चल रहे हैं, तो भाई 2 को ही ले जाना है, लेकिन क्षमता है एक को ही एक साथ ले जाने पे, दोनों को कंधे पे नहीं उठा सकती, तो क्या करती पहले एक को उंगली पकड़ लेंगी, एक को कंधे पे लाद लेंगी, थोड़ी दूर चलेंगी, फिर इसको उतारेंगी उसको लाद लेंगी, बस वैसे ही इसमें समझना है। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, जैसे लिखा है log x इंटू साइन एक्स, इनका डी डी एक्स आपको करना है 2 फंक्शन का। ठीक है, कैसे करेंगे, log x को रोक लो बच्चा, log x को रोका, sin x का डी डी एक्स ऑफ sin x, ठीक है, और प्लस sin x को रोक लो, डी डी एक्स ऑफ log x, बात समझ में आएगी। तो log x को ऐसे ही sin x का किया, cos x आ गया, और प्लस sin x तो रुका था और log x का 1/x, आंसर आपका समझ में आ गया। बस 2 हो, एक को रोको दूसरे कर दो, प्लस दूसरे को रोको पहले कर दो, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर डिवाइड है तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है डिवाइड, 2 फंक्शन का डिवाइड, यानी आपका f1 अपान f2 है, तब कैसे करेंगे डी डी एक्स, यानी ऐसे अवकलों जिसमें क्या हो भाग हो, तो कैसे करते हैं। तो भाग के लिए बच्चा सिंपल, जैसे गुणे में था तो एक को रोकते थे दूसरे कर देते थे, तो इसमें क्या करना है बच्चा, ये बहुत ही सिंपल है,
नीचे वाले का क्या कर दो स्क्वायर, जो नीचे लिखा हो F2 है इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। और अभी पहले को रोको और डी डी एक्स ऑफ किसका, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड दूसरे कर दो। अब यहां लगाना है माइनस बच्चा, बस वहां प्लस होता था यहां है माइनस। और अब क्या करो, दूसरे को रोको और डी डी एक्स ऑफ किसका, पहले का कर दो, हो गए काम। सिंपल एग्जाम्पल में समझ लो, आपको समझ में आ जाए। जैसे डी डी एक्स ऑफ लिखा है 2/x+1, इसका करना है 2x/x+1, ठीक है, इसका करना है। कैसे करोगे बच्चा, देखो मैंने कहा नीचे वाले का स्क्वायर कर दो जो हर में है, x+1 का क्या कर दो स्क्वायर, कर दिया। अब इसी को रोक लो, पहले इसको रोक लो, मान लो पहले को रोक लो, 2x को रोका, 2x को रोका, इसका करिए अवकलन, तो x का हो जाएगा 1 और 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस। अब इसी को रोक लो, x+1 को रोक लो और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि x का 1 होता है आपका आंसर। इसको बस ठीक ढंग से लिख दो, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 अपान x+1 का होल स्क्वायर। तो 2x कैंसिल बेटा, ये -2 बटे कितना x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे इस तरीके से हम गुणा और भाग और प्लस और माइनस सीख लेते हैं। आइए एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कहते हैं बेटा चैन रूल, उसे समझ लेते हैं, ठीक है। चैन रूल, श्रृंखला मेथड, क्या है चैन रूल, चैन रूल, ठीक है। चैन रूल का मतलब बेटा ये होता है जब हमारे पास मल्टीपल में कई फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन होंगे, ठीक, फलनों के बीच में कई सारे फलन होंगे, तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ, ठीक, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स, देखो ये फंक्शन है और इसके अंदर भी फंक्शन है, ठीक। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल से फटाफट समझ लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे डी डी एक्स ऑफ हमें ऐसे करना है बेटा, लॉग है ना, लॉग साइन एक्स, ठीक है बेटा, ऐसा फंक्शन है लॉग। देखो लॉग एक ऑलरेडी फंक्शन है, लॉग क्या है, एक फंक्शन है, लॉग के अंदर साइन एक्स है, इसका कैसे करेंगे। तो बेटा इसका बहुत ही अच्छा, इसको समझ लीजिए क्या है, कुछ, इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ, ठीक, ये है कुछ, इसके अंदर जो भी फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है उसको समझ लीजिए कुछ है, ठीक। कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो देखिए log x का, इसको मन में मान लो कुछ, थोड़ी देर के लिए ये क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो log कुछ का, जैसे log x का 1/x होता है, तो log कुछ का क्या होगा, log कुछ का 1/कुछ, 1/कुछ, समझ में आ गया। log के साथ जो कुछ भी लिखा हो, जो कुछ भी है, तो समझ लो ये हमारा क्या है, x है, उसको क्या मान लिया मन में, x। तो log कुछ का 1/कुछ और इनटू जो माने थे ना उसका कर दो, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, समझ में आ गया। तो 1/साइन एक्स और बेटा साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, मतलब ये आ जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, मतलब कॉट एक्स, कॉट एक्स आंसर। बात समझ में आ गई। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इस तरीके से करेंगे। और आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा होता है डी डी एक्स ऑफ, यहां लगा है log cos e⁻3x। लो इतना बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर ऑलरेडी फंक्शन और फिर इस पे भी फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे कैसे करेंगे, यहां पर e⁻ में x की जगह हम लोग e⁻ में e⁻sin x लिख दें। लो इतना बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। e⁻ sin कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल, ये जो कुछ भी अंदर लिखा है उसको हम क्या मान लेंगे, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, कुछ, क्या है ये, कुछ। तो कुछ को क्या कहेंगे, log कुछ का 1/कुछ, 1/कुछ, यानी cos e⁻sin x, ठीक है। और इनटू भैया log कुछ का 1/कुछ, अब कुछ का करने का, यानी यहां पर डी डी एक्स ऑफ ये cos e⁻sin x, इसका करना है बच्चा। क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे नोट कर लो, cos e⁻sin x। अब देखो cos के अंदर फिर कोई फंक्शन है, अब इसको कुछ मान लो मन में, इसका कुछ, तो cos कुछ का क्या होता है, माइनस साइन कुछ, तो लिख दो माइनस साइन और जो इसके अंदर लिखा है e⁻sin x, ठीक। और इनटू
कॉस कुछ का इसका कुछ। अब इसके अंदर भी देखो कॉस कुछ का माइनस साइन कुछ और फिर कुछ का करना पड़ेगा बेटा, इसका फिर से करना पड़ेगा, तो हमारे पास जगह ही नहीं रह रही है, तो थोड़ा सा हम पीछे लिख दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा पीछे लिख रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए। थोड़ा बड़ा ही फंक्शन ले लिया है हमने आपको समझाने के लिए, इतना बड़ा पहले आप चलो समझ लेते हैं यार। तो ये देखो लिखेंगे 1 कॉस ई की पावर साइन एक्स इंटू ये इस पे जाएगा तो इसका कॉस एक्स का माइनस साइन ई की पावर साइन एक्स, ठीक है। और अब फिर से इसको माने थे कुछ, तो यानी डी डी एक्स ऑफ किसका ई की पावर साइन एक्स, ऐसे चैन के अकॉर्डिंग करते जाइए। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख लो साइन अपान कॉस, तो ये हो जाएगा ये टेन माइनस का टेन ई की पावर साइन एक्स। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर देखिए ई की पावर कुछ, अब इसको मन में क्या मान लेंगे कुछ, तो ई की पावर कुछ का ई की पावर कुछ ही होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स, और फिर इसको माने थे इसका डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, इसका करेंगे। तो देखो ये सब ऐसे लिखते जाएंगे, माइनस टेन ई की पावर साइन एक्स है ना, ई की पावर साइन एक्स, और देखो ई की पावर कुछ, अब इसको मन में क्या मानेंगे कुछ, तो ई की पावर कुछ का ई की पावर कुछ, यानी आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कर देंगे तो डायरेक्ट कर दे साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ये बेटा ये पूरा का पूरा ये आपका आंसर आएगा, इतना सा आंसर ही आ जाएगा। समझ में आ गया? नीचे आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा समझ लेते, क्योंकि इतना बड़ा तुम्हारे में फिजिक्स में नहीं आएगा। फिजिक्स में फंक्शन के फंक्शन बहुत ज़्यादा 2 होंगे, बाकी ये नहीं होंगे। ये आपको इसलिए समझा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका और एप्लीकेशन पता चल जाए। समझ में आ गया कैसे करते हैं चैन रूल? अगर आपको थोड़ा सा इसको डाउट हो रहा हो कि इतना लंबा कैसे समझ में आया, तो बेटा ऐसे ही समझ लो, सिंपल सा, जैसे साइन है ना, साइन ई की पावर एक्स का अगर हमें करना है डिफरेंशिएशन डी डी एक्स, तो कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पर साइन इसका, तो इसके हमने कहा इसको मान लो कुछ, तो क्या कहोगे साइन कुछ का कॉस कुछ, और फिर कुछ का कर दो, जो कुछ माने हो इसका कर दो ई की पावर एक्स। अब ये हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है आंसर आपका। सिंपल सी बात है, चैन रूल इसे कहते हैं। मतलब पहले जो कुछ भी लिखा है उस फंक्शन को, उसको आप मन में एक्स मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। तो कुछ फार्मूले ये हैं जो आपको याद कर लेने हैं, कुछ और ढेर सारे फार्मूले जो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। बाकी आपकी मैथ्स की या फिजिक्स की बुक में स्टार्टिंग में बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, उनको आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, और फिर आराम से इनका इस्तेमाल करके आप भौतिकी को आसानी से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम इंटीग्रेशन के कुछ सामान्य फार्मूले लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।